अली लाखों करोड़ों हैं जहां में, मगर मौला अली सा कोई नहीं है। बोले एक मर्तबा सुभान अल्लाह। अरे शेर खुदा का नाम आ रहा है तो हमको शेर की तरह सुनना चाहिए। तो जब शेर खुदा का नाम आए तो दिल भी शेर हो जाना चाहिए। सदा खाली टली कोई नहीं है, नजब जैसी गली कोई नहीं है। अबे अली लाखों करोड़ों है जहां में, मगर मौला अली सा कोई नहीं है। और ये है गुस्ताख, इनको पहचान लीजिए। वहाबी में वली को पहचान लीजिए, वहाबी में वली कोई नहीं है। मोहतरम हजरात, आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर शायर मिल के हिंदुस्तान, अंदलीबे गुलशन रिसालत, रश्किया नाबिल, मुकद्दर का सिकंदर। एक रवां दवां लहजा सुनने के लिए जनाबे शाहनवाज हसन से तैयार हो जाएं और अपने आप को तैयार कर लें। बिला ताखिर माइक पर मद्दाह खैरुल अनाम, वासिफ शायर हुदा, शायर हिंदुस्तान जनाब शाहनवाज हसन के बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ में मैं अरीजा पेश करना चाहता हूँ। आइए हजरत का इस्तेकबाल करें वालिहाना अंदाज। वेलकम नारे तकबीर और नारे रिसालत के झनकार से पूरा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक सारे लोग अपने हाथों को उठा करके 12वीं शरीफ का झंडा बनाए। दीवाना इश्क नबी के इश्क में डूबकर गौसिया रंग में रंग जाए और अपने जिंदा दिली का सबूत पेश करते हुए नबी की बारगाह में अपने जबान को सुबहान अल्लाह से तर करते हुए नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हबीबे मिल्लत, ऑल इंडिया तबलीगे सीरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत शाहनवाज हसन, नारे रिसालत। सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजों में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजों में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। और मत कर मेरे नबी की शान में बुराई, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। मत कर मेरे नबी की शान में बुराई, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। और तुम करते हो गली गली चुगलिए अली, अबे गुलामे अली पकड़ लेगा पट गए। मुस्तफा चादर नूर की ओढ़े हुए। मुजफ्फर भाई 2-2.5 महीना के बाद में मुलाकात हुई, हजरत के साथ में मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद में आज हजरत भी हैं, अब मुजफ्फर भाई भी हैं। तो दीवाना हबीबे मिल्लत और मस्ताना मुजाहिदे मिल्लत बैठे हैं। मुलाकात भी पीर के जरिए से हुई थी और आज भी उसी पीर के। देखिएगा शेर पढ़ता हूँ, सर से पांव तक सारे लोग बोलना सुभान अल्लाह। जब तक नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जिद में अभी आया नहीं हूँ, जिद में मत लाइए। सर से पांव तक नूरे हक की रोशनी ओढ़े हुए, अरे सर से पांव तक नूरे हक की रोशनी ओढ़े हुए आ गए मुस्तफा चादर नूर की ओढ़े हुए। और कुंभीजनी जब कहा मुर्दे से गौसे पाक ने, कुंभीजनी जब कहा मुर्दे से गौसे पाक ने, कब्र से फौरन वो निकला जिंदगी, निकला कब्र से फौरन वो निकला जिंदगी ओढ़े हुए, कब्र से फौरन वो निकला जिंदगी ओढ़े हुए। और अहले सुन्नत के अकीदे को बचाने के लिए आ गए अहमद रजा इश्के नबी ओढ़े हुए, आ गए अहमद रजा इश्के नबी ओढ़े हुए। मोहतरम हज़रात, मेरे टाइम में ही फीका पड़ जाते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत मैं कर रहा हूँ, थकावट आपको हो रही है। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है मुजफ्फर भाई और मुफ्ती साहब, देखिएगा एक जुमला मेरे जहन में आ गया। एक गांव था, बहुत देहाती बस्ती था, वहाँ के लोग इतने जाहिल थे, इतने जाहिल थे। एक इमाम साहब इमामत करने के लिए जब मस्जिद गए, वहाँ के लोग कुछ नहीं जानते थे। इमाम जिस तरह बताएगा लोग भी उसी तरह करेंगे। देखिएगा, गौर करिएगा, इमाम जिस तरह करेगा मुक्तदी उसी तरह करेगा। तो जब इमाम साहब नए नए आए तो इमाम साहब ने कहने लगा, इमाम साहब बोले कि सबसे पहले मैं तुम्हें वजू करना सिखाता हूँ। क्या बोले, क्या बोले?
सारे लोग बोले ना, बुलंद आवाज से बोले, बच्चे तुमसे अच्छे हैं यार, कहें सुभान अल्लाह। जब इमाम साहब बस्ती में आए, कहने लगे ठीक है चलो वजू करते हैं, पहले वजू करने का ढंग सीखते हैं। इमाम साहब गए लेके दरिया के पोखर के पास, वजू करे। जब वजू करते करते हाथ धुले, चेहरा धुले, मसा किए, जब पैर की बारी आई, पैर धुलते धुलते वो पोखर में गिर गए। जैसे गिरे तो जितने मुक्तदी वजू बना रहे थे सारे पानी में कूद गए। जब इमाम साहब पूछने लगे पानी में कूदे किस लिए, तो वो मुक्तदी सारे कहने लगे आपने ही तो कहा था जिस तरह मैं करूंगा उसी तरह आप करना, आप पानी में कूद गए, हम समझे कि ये भी वजू में फर्ज है इसलिए हम भी कूद गए। तो मोहतरम हजरात, सुनने सुनाने का माहौल पैदा करें, अपने जहन को खोलें, दिल के कानों से समात करें, तब आपका जलसे में आना कामयाब, यहाँ बैठना कामयाब, अपने लबों को हरकत करना कामयाब। जब इस महफिल में बैठ करके खामोशी इख्तियार करेंगे मोहतरम हजरात, तो आपका आना किसी काम के नहीं है। जब दुनियादार के महफिल में जाते हो, फलाना नेता का नारा लगाते हो कि हमारा एमएलए जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हो, मोहतरम हजरात जब नबी की महफिल में आओ तो बुलंद आवाज से नारे का इस्तेमाल करो, ताकि गुस्ताखे नबी जो उंगली उठा रहा है, नारे को सुन करके वो उंगली अपने जेब में। आज मुसलमानों की कमजोरी के वजह से आज मुसलमान जगह जगह पर मारा जा रहा है। वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता हूँ, बिला ताखिर कुर्सी खिताबत के लिए खतीब बाकमाल खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसराफिल रजा हलीमी साहब किबला के बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ में मैं अरीजा पेश करना चाहता हूँ। आइए हजरत का इस्तेमाल करते हैं वालिहाना अंदाज। वेलकम नारे तकबीर और नारे रिसालत के झनकार से। मोहतरम हजरात, हजरत पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आए हैं, इतना मोहब्बत दीजिए कि वो साल भर तक आपकी मोहब्बत को याद रखें। नारे तकबीर। सारे लोग दोनों हाथों को उठाएं, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर और एक हाथ इमाम हसन के नाम पर। दोनों हाथों को 12वीं शरीफ का झंडा बनाएं, लहराते हुए कहें या रसूल अल्लाह। सारे लोग कहें या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी जंबिल में बख्शिश का असासा कम है, जंबिल में बख्शिश का असासा कम है। ज़बान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारे पाँव के नीचे जो आ ना सके हमारे पीठ पीछे बुराई करने लगे, हमारे पाँव के बराबर जो आ ना सके हमारे पीठ पीछे बुराई करने लगे। मोहतरम हजरात, चेहरे पे मलके रोज़े सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है, गुनहगार का नमक। और हर जख्म पर बिलाल ये कहते थे झूम कर, ये जख्म तो है लज़्ज़त इजहार का नमक। और मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। मोहतरम हजरात, कब बोलेंगे आप